टॉपिक है एरियाज ऑफ होम साइंस, हिंदी में जिसे हम कहते हैं गृह विज्ञान के क्षेत्र। ठीक है, ये लिखा हुआ है गृह विज्ञान के क्षेत्र। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें अपना कंसंट्रेशन लगाना बहुत जरूरी होता है, यानी कि हम उसके बारे में एकदम सजग हो जाए कि आज हम ये पढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है, ताकि हमें बाद में वो फिर सोचने की जरूरत ना पड़े कि मैंने क्या पढ़ा था। यही कहीं आपको याद हो जाए कि जो मैंने पढ़ा है वो दिमाग में एकदम फिट हो जाए। ठीक है, तो जो टॉपिक है आज हमारा कौन सा है, गृह विज्ञान के क्षेत्र। देखिए, गृह विज्ञान के क्षेत्र किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी जो विषय, कोई भी विषय है, किसी भी विषय में जब हम क्षेत्र पढ़ते हैं, एरियाज पढ़ते हैं, तो यानी कि उसके बारे में हमें जब हम जानकारी लेते हैं कि ये कितना ये जो विषय है वो कितना बड़ा है, कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो क्षेत्र होते हैं कि कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये इसकी जो शाखाएं कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। तो जो होम साइंस विषय है ये अपने आप में बहुत ही एक फैला हुआ विषय है, जो कि हमारे जीवन के चारों तरफ हम देखें तो चारों तरफ का अध्ययन ये इसके अंतर्गत हम करते हैं। जैसे होम साइंस कुछ लोगों के लिए केवल होम साइंस ये है कि नहीं, खाना बनाना है, वस्त्र है, बस इन्हीं तक सीमित है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही एक बड़ा एरिया है इसके अंतर्गत जो आता है। इसके अंतर्गत जब हम अध्ययन करना शुरू करते हैं, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम जानते हैं कि इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला जो है वो है गृह प्रबंध एवं गृह कला। पहले मैं एक बार आपको सब बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं, उसके बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो है वो है गृह प्रबंध एवं गृह कला। ठीक है, गृह प्रबंध है जिसे हम कहते हैं होम मैनेजमेंट। ठीक, दूसरा है स्वास्थ्य रक्षा, यानी कि जिसको हम हेल्थ रिलेटेड बोलते हैं, कि जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, जो हमारे हेल्थ की रक्षा करता है। प्राथमिक चिकित्सा, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एड, कहते हैं कि चोट लग जाती है एकदम, उसको जो हम इसकी प्रक्रिया करते हैं उसको कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा। मातृ एवं शिशु कल्याण, यानी कि माता और शिशु से जुड़ा हुआ है, उनके कल्याण के लिए है। आहार एवं पोषण विज्ञान, जो हम खा रहे हैं उसके बारे में पूरे उसके वो पूरा विज्ञान है, उसके पूरा हम उसके बारे में पढ़ते हैं। वस्त्र विज्ञान है एंड गृह व्यवस्था, जैसे गृह प्रबंध है इसी तरीके से गृह व्यवस्था है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। कोई लोग बहुत इसको आपस में जोड़ देते हैं, लेकिन ये अलग है, गृह प्रबंध और गृह व्यवस्था अलग होता है। ठीक है, तो ये सारे क्षेत्र हैं जिनको हम होम साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अपने आप में बहुत ही बड़े विषय है, बहुत ही जो होम साइंस है बड़ा विषय है। तो चलिए आगे हम इसको देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या आता है, किस तरह से हम इसकी पढ़ाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आता है वो आता है गृह प्रबंध एवं गृह कला। गृह प्रबंध क्या होता है? देखिए, जो गृह प्रबंध है उसे होम मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, जितने भी हमारे परिवार है, जो भी हमारा परिवार है, उसके अंतर्गत जो भी कार्य हम कर रहे हैं, चाहे वो सज्जा का है, यानी कि कलर कौन सा होना है, दीवारों पे कलर कौन सा होना है, तो उसका हमें जो है कॉम्बिनेशन बिठाते हैं कि कौन सा इसके अंतर्गत रखा हो, फर्नीचर के अकॉर्डिंग कौन सा वॉल पर पेंट लगेगा, या पेंट के अकॉर्डिंग कौन सा फर्नीचर हमको रखना है। इस तरीके से जितने भी सज्जाएं हैं जो हम पेंटिंग्स वॉल के ऊपर लगा रहे हैं, उनकी सिमेट्री कैसे बिठानी है, यानी कि उनको हमें किस तरह से दिखाना है कि वो अच्छी लगे। ऐसे नहीं उटपटांग ढंग से हमने कहीं भी कोई भी चीज रख दी। तो ये चीजें क्या है, ये हमें किस में पढ़ने को मिलती है, गृह प्रबंध में हमें पढ़ने को मिलती है। जिस इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कलर व्हील का। कलर व्हील के जैसे रंग आयोजन कहते हैं हम उसको, कि उसमें हम सब पढ़ते हैं कि कौन सा कलर, अगर फ्लावर पॉट रखा है तो वॉल के कलर के अकॉर्डिंग रखे हैं, वॉल के जो वॉल का कलर है वॉल कलर के अकॉर्डिंग फर्नीचर है। तो ये सारी चीजें जो भी हैं, जितने भी चीज कमरे में रखा हुआ है, चाहे वो सजावट का है, चाहे वो फर्नीचर का है, उस सब का हमें सिमेट्री बिठानी होती है कि वो देखने में अच्छा लगे। ऐसे इसीलिए कहते हैं कि एक जो होम साइंस जिसने पढ़ा है वो एक कुशल गृहिणी होती है।
ठीक है। इसीलिए ये अब होने लगा है कि महिलाओं के लिए नहीं, कि मेल के लिए भी होना चाहिए, कि पढ़ना चाहिए होम साइंस। ठीक है। और जो होम साइंस के होते हैं उनको आपने देखा होगा, उनके घर के अंदर सब चीज व्यवस्थित होती है, कुछ भी अव्यवस्थित नहीं होता है। कलर कॉम्बिनेशन है, सब कुछ एकदम आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो पढ़े होते हैं ग्रह विज्ञान के अंतर्गत ग्रह प्रबंध। उन्हें हर चीज का प्रबंध करना आता है कि किस तरीके से हमें कौन सी चीज का प्रबंध करना है। ठीक है। तो ताकि देखने में वो उटपटांग न लगे। कभी कभी तो बच्चों के जो कमरा है उसमें जो है डल कलर करा देते हैं। जस्ट उदाहरण देके मैं आपको बताती हूँ। डल कौन सा है, कि जो उदासीन कलर जो कहते हैं। पढ़ाई का कमरा है, पढ़ाई के कमरे में कलर कौन सा होना चाहिए, ताकि आलस ना आए, ताकि पढ़ते वक्त जो है फ्रेशनेस बनी रहे, बहुत ही तरोताजा बच्चा फील करे। लेकिन अगर उसके कमरे में आप कलर कराओगे, रंग कराओगे, उदासीन बादामी कलर करा दोगे आप, या कुछ भी कॉफी कलर आप करा दोगे, तो बच्चे को क्या होगा, वो पढ़ने से पहले ही सोना शुरू कर देगा। ठीक है। तो इसलिए हम कौन सा कलर कराते हैं, आप ग्रीन कलर करा दीजिए, ग्रीन लाइट पैरेट कलर करा दीजिए, तो उसमें क्या होगा, तरोताजा फील करेगा। हम क्रीम कलर करा देते हैं, लाइट ग्रीन कलर करा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो उसके जो मन होता है वो एकदम से उसको वो उबासियां नहीं लेता है, वो तरोताजा फील करता है, उसका मन लगता है पढ़ाई में। तो यही है ग्रह प्रबंध। नेक्स्ट आते हैं स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा क्या है, हमारे जो स्वास्थ्य है उसकी रक्षा किस तरीके से करी जाए, वो भी इसमें पढ़ते हैं। इसमें हाइजीन भी आ जाएगा, कि कहाँ हम सिखाते हैं अपने बच्चों को घर में कि हमें खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत आता है। कोई बच्चा है उसको टीकाकरण लगाना है, नवजात शिशु है, तो वो भी स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत आता है। हमें खाना खाना है तो उसका जो हम सब्जियां बना रहे हैं उसको बनाने से पहले हमें धोना चाहिए, लेकिन कितना धोना चाहिए वो भी ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा धोते हैं, काटने से पहले धोना है कि काटने के बाद धोना है। ये सारी चीजें हमें स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत हम बताते हैं, ताकि हमारा स्वास्थ्य बना रहे। और कौन सा हमें भोजन लेना है ताकि हम बीमार ना हो। अगर कोई बीमारी है तो उसके अंतर्गत हम कौन सा भोजन लेना है। जैसे अगर हमें बुखार है तो बुखार में कौन सा भोजन हम ले सकते हैं, वो सारी चीजें हमें स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत बताई जाती हैं। थर्ड है प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, बहुत जरूरी होता है। प्राथमिक चिकित्सा हर किसी से नहीं आती है। तो अगर किसी को चोट लग जाती है, तो चोट लगने में क्या होता है कि कोई मानो किसी के सर में चोट लगी तो उसको दबा दिया, ठीक है, और दबा दिया कि ऐसे ही बह रहा है, तो क्या होगा, ब्लड लॉस होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि जो प्राथमिक चिकित्सा है उसके अंतर्गत हमें ये करना होता है कि अगर चोट लग रही है तो उसको हम फर्स्ट एड दें, यानी कि अगर बैंडेज है तो बैंडेज लगा दिया जाए, कोई ऑइंटमेंट है, मरहम है, उसको लगा के हम उसकी बैंडेज कर दें, ताकि जो ब्लड लॉस है वो ना हो और उसकी मृत्यु ना हो। इसलिए हमें प्राथमिक चिकित्सा आना बेहद जरूरी है। हार्ट अटैक आता है एकदम से, प्राथमिक चिकित्सा ना मिलने में वो आधे घंटे के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो सकती है। और बहुत आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट हार्ट अटैक आता है, हॉस्पिटल तक जाते जाते उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर हमें पहले ही हम फर्स्ट एड दे देते हैं तो उसकी जान बचाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट है मातृ एवं शिशु कल्याण। मातृ एवं शिशु कल्याण में क्या आता है कि माता और शिशु दोनों की ही कल्याण के बारे में बात करी गई है। मातृ एवं शिशु, जैसे माता है, गर्भवती है, तो गर्भवती का किस तरह से ध्यान रखा जाना है वो सब इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। कौन सा आहार उसको देना है जो कि उसके लिए और भविष्य में जो नवजात आने वाला है उसके लिए वो दोनों उसके स्वास्थ्य बना रहे। क्योंकि आजकल आपने देखा है बच्चों की इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो रही है। इम्यूनिटी पावर होती है प्रतिरक्षा, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं, तो वो कम हो रही है। बच्चे को जल्दी खांसी, जल्दी जुकाम होता है, फीवर बहुत जल्दी जल्दी आता है। माता कहती है कि मेरा बच्चा बड़ा बीमार रहता है। वो केवल इसीलिए क्योंकि जब गर्भावस्था के दौरान माता अच्छा भोजन नहीं लेती है तो वो असर उसके बच्चे पर जाता है। जैसे कि पहले कहावत है, पहले कहते हैं लेडीज, कोई गर्भवती अगर घर में हो कि जैसा खाओगी बच्चे पर असर पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहावत है। जैसा गर्भावस्था के दौरान माता खाती है वो सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। अगर अच्छा भोजन स्वास्थ्य को जो लगे, जो भोजन अगर फास्ट फूड खा रहे हैं तो कुछ भी उसके अंतर्गत नहीं होता, कैलोरी लिए जाए
तो उसमें क्या बच्चे को क्या इम्यूनिटी देगा, वो बच्चे को कुछ भी नहीं देगा, माता भी बीमार रहेगी और बच्चा भी बीमार रहेगा। तो इसलिए स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक भोजन जिसमें कि प्रोटीन है, जिसमें कैलोरी है, जिसमें विटामिन है, जिसमें मिनरल्स है, वो सारा इस तरह का भोजन हमें लेना चाहिए। और ये सारी बातें हम पढ़ते हैं होम साइंस के अंतर्गत। शिशु कल्याण क्या होगा, जैसे ही पहले गर्भावस्था में हमने ध्यान रखा है गर्भवती स्त्री का, फिर जैसे नवजात शिशु आता है घर के अंदर, नवजात शिशु को कौन सा टीका लगना है, प्रथम माह में कौन सा लगना है, दूसरे माह में कौन सा लगना है, किस तरह से उसको फीड कराना है, ये किस तरह का आहार देना है, दूध पिलाना है तो कौन सा पिलाना है, गाय का पिलाना है, भैंस का पिलाना है, ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें हम होम साइंस के अंतर्गत जो क्षेत्र है मातृ एवं शिशु कल्याण के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बाल विकास में पारिवारिक संबंध। बाल विकास पारिवारिक संबंध है कि बालक जो होता है, पहले नवजात शिशु का हमने पढ़ा, इसमें बालक जो नवजात से बालक है, बालक का हम पूरा सर्वांगीण विकास इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे कि उसकी भाषा का विकास है, बोलना शुरू करता है तो किस तरह से वो उसको हम ट्रेन करें कि उसकी भाषा का विकास हो, उस पर बोलना है, उसके उच्चारण, उसको उच्चारण करना है शब्दों का, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। और उसके केवल भाषा का विकास नहीं है, सर्वांगीण बौद्धिक विकास भी इसके अंतर्गत आता है। उसके जैसे बोलना है, भाषा हो गया कि भाषा का विकास है, उसका शारीरिक विकास है कि आहार किस तरह का दिया जाए ताकि उसकी शारीरिक विकास हो, किस तरह से उसको ट्रेन किया जाए ताकि उसकी जो व्यवहार है वो अच्छा हो दूसरों से, परिवार के साथ में सभी। तो ये जो है पूरा बौद्धिक विकास, भाषा का विकास, जो मानसिक विकास, ये सब तरीके से बहुत अच्छे से उसका हो सके, तो इसके अंतर्गत हम ये चीजें पढ़ते हैं। और उसमें सब आ जाता है कि आहार जो हम पढ़ लेते हैं, आहार वो भी यहाँ से रिलेटेड है कि जब आप अच्छा आहार दोगे बच्चे को तो उसका मानसिक विकास भी ठीक होगा। और मानसिक विकास में केवल खाने से साथ साथ उसको कुछ ट्रेनिंग भी देनी होती है, वो ट्रेनिंग भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि किस तरह से बच्चे को ट्रेन किया जाए कि उसका मानसिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो। देखा होगा कि आपने कि अलग अलग टॉयज हम बच्चे को देते हैं कि ये इसे बच्चे को कराओ, पजल्स बच्चे को कराओ ताकि उसका मानसिक विकास हो। और यही चीजें हैं, कौन कौन से उसको कौन सा खेल खिलाना है उसको, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 3 साल का बच्चा है उसे आप 6 साल के बच्चों के टॉयज से खिला रहे हैं तो वो भी एक अलग सी वो हो जाती है, उतना भी बोझ उसके ऊपर नहीं डालना। तो हमें वही इसमें पढ़ते हैं कि एक अगर 3 साल का बच्चा है तो 3 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग कौन सा उसको खेल खिलाना है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आहार एवं पोषण विज्ञान। गृह विज्ञान के अंतर्गत सब लोग कहते हैं कि केवल खाने बनाने तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पहले ही बता चुके हैं कि आहार पोषण विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है, इसका अलग से हम अध्ययन करते हैं और इसके आगे जाके अलग से ब्रांचेस भी हो जाते हैं, जैसे वस्त्र विज्ञान है, आहार विज्ञान है और बाल जो है चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये सारा बाल विकास है। ये सब एरियाज बहुत बड़े हैं जिनको हम अलग से इनको पढ़ते हैं। आगे जैसे एमएससी कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग ब्रांचेस में करते हैं। तो आहार एवं पोषण विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत केवल खाना बनाना नहीं है, कौन से खाने में कौन से पोषक तत्व विद्यमान है, ये सब चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे अगर हम दूध पी रहे हैं तो पहले जमाने में कहते थे कि दूध पियो लंबे हो जाओगे। क्यों लंबे क्यों हो जाएंगे? अब इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंदर क्या है जो वो हम लंबा कर देता है बच्चों को? देखिए इसके अंदर कैल्शियम है और कहते हैं कि दूध जो है अपने आप में एक संपूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत सारे मिनरल्स, विटामिन लगभग मिल जाते हैं। और आजकल तो पता नहीं कि किस वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का दूध है, कितना उसमें पानी मिला हुआ है, तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं। तो हम सब चीजें इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। अब आहार पोषण तो हो गया कि हम सारी चीजें विटामिन, मिनरल्स, फैट, कैलोरी, सब चीजें, एनर्जी कहाँ से मिलती है, कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसके अंतर्गत ये भी आ जाता है पोषण में कि एक बच्चे को के लिए कितना प्रोटीन दिया जाना चाहिए और बुजुर्गों को कितना दिया जाना चाहिए, अडल्ट को कितना दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। आहार में एक चीज और आ जाती है कि किस तरीके से हम जो भोजन है उसको संरक्षित करके भी रख सकते हैं। जैसे हमने देखा कि जो खाना है, जैसे अचार डाल रहे हैं तो अचार हमें साल भर तक रखना है, तो किस तरह से उसे संरक्षित करके रखेंगे हम ताकि वो खराब ना हो। तो इससे क्या है कि समय भी बचता है और साथ ही साथ हमारी मेहनत भी जो है वो कहीं ना कहीं वसूल हो जाती है।
और हमें जो भोजन है वो बाद में भी मिल जाता है, यानी कि हम अगर उसे हफ्ता 10 दिन बाद भी लेना चाहे तो वो उपलब्ध हो जाएगा हमारे पास में। तो इस तरह से संरक्षित करके किस तरीके से रखा जाए वो भी हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वस्त्र विज्ञान। वस्त्र विज्ञान में भी जैसे हम कह रहे हैं कि संरक्षित करके भोजन को कैसे रखा जाए, ऐसे ही वस्त्र विज्ञान में भी है कि किस प्रकार से वस्त्रों को संरक्षित करके रखा जाए। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यही आ जाता है कि सिलाई कढ़ाई तो है ही। इसमें कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सिलाई कढ़ाई है वही अपना लड़कियों को सिखाओ, वही होम साइंस में होता है, तो ऐसा नहीं होता है। इसके अंतर्गत सिलाई कढ़ाई और किस प्रकार से वस्त्रों को संरक्षित करके रखा जाना चाहिए ताकि उनपे जो है फंगस ना लगे और बैक्टीरिया ना लगे। तो इस तरीके से हम इसमें के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अलग अलग परिसज्जाएं हैं, अलग अलग इसके जो है प्रक्रियाएं हैं कि किस तरह से वस्त्रों को बनाया जाता है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है गृह व्यवस्था। अब गृह व्यवस्था और गृह प्रबंध दोनों को लोग एक साथ में जोड़ देते हैं कभी कभी कि दोनों ही एक है, परंतु गृह प्रबंध अलग है। गृह प्रबंध है जो हमारे पास चीजें अवेलेबल है हमारे घर के अंदर, वो किस प्रकार से हम उनको सुसज्जित करें, किस प्रकार से हम उनको रखें, वो सारी चीजें हम गृह प्रबंध में पढ़ते हैं ताकि हमारे समय की बचत हो, हमारी जो एनर्जी की बचत हो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम प्रबंध के अंतर्गत पढ़ते हैं। भाई गृह व्यवस्था की किस तरीके से हम अपने गृह को व्यवस्थित करें, अपनी किस प्रकार से हम अपने समय शक्ति की बचत करें, वो सब चीजें हम गृह व्यवस्था में पढ़ते हैं। तो ये क्षेत्र काफी बड़ा है गृह व्यवस्था का, और इसमें जितने भी हमारे पास संसाधन है उनका हम बहुत अच्छे तरीके से ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके अपने गृह को सफल बनाएं और अपने परिवार में सुख और समृद्धि लाएं। वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा बच्चों की गृह विज्ञान के क्षेत्र क्या है। ठीक है, गृह विज्ञान के क्षेत्र में एक देख लेते हैं एक बार और से। गृह प्रबंध, स्वास्थ्य सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, मातृ एवं शिशु कल्याण एंड बाल विकास, पारिवारिक संबंध, आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, गृह व्यवस्था, ये सारे क्षेत्र होते हैं जो कि गृह विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से गृह विज्ञान जो है एक बहुत ही अपने आप में बड़ा विषय होता है, और हम जितने भी हमारे जीवन से जुड़े हुए क्षेत्र हैं सभी को हम गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। और वर्तमान समय में ये विषय है दिन प्रतिदिन जो है रुचिकर बनता जा रहा है, और सब लोगों के लिए ये रुचि का विषय बनता जा रहा है। इसलिए ये और ज्यादा जो है इसका रुचि लोगों के अंदर बढ़ रही है, और बालक और बालिका दोनों ही इसका अध्ययन कर रहे हैं। जितनी बालिका इसमें रुचि रखते हैं उतने ही बालक भी अब वर्तमान समय में इसमें रुचि रखने लगे हैं। ओके, थैंक यू।